नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं मैं क्यों युक्तिवादी हूँ। आज भी विभिन्न अखबारों, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम में बाबाजी, माताजी, तांत्रिकों का विज्ञापन भरा पड़ा रहता है। सुबह टीवी खोल के देखिए, तांत्रिक बाबाजी, माताजी बड़े बड़े दावे करते हैं। अखबार खोलिए, बाबाजी, माताजी, ज्योतिषियों का विज्ञापन भरा नजर आएगा। फेसबुक, ट्विटर खोलिए, वहाँ भी बाबाजी, माताजी अपनी शक्ति, अपने दावा का वीडियो बना के पोस्ट किए हुए हैं। सोशल मीडिया में तांत्रिक जीतू बाबाजी ने एक वीडियो पोस्ट कर रखा है। अपने वीडियो में तांत्रिक जीतू बाबाजी ने ये दावा किया है कि उन्होंने कामाख्या से सिद्धि प्राप्त किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्होंने तारापीठ से तंत्र साधना किया है। कुल मिला के तांत्रिक का ये दावा है कि उन्होंने तंत्र साधना करके, तांत्रिक क्रिया करके अलौकिक शक्ति प्राप्त किया है और आपकी किसी भी तरह की समस्या का समाधान कर सकेंगे, वशीकरण कर सकेंगे, जादू टोना कर सकेंगे। हम युक्तिवादी या वैज्ञानिक चिंतन विचार के व्यक्ति जहाँ भी इस तरह के बाबाजी, माताजी का विज्ञापन देखते हैं, तांत्रिक बाबाजी का दुकान चलता हुआ देखते हैं, तो वहाँ हम पहुँचते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। लेकिन चुनौती देने से पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जिस बाबाजी ने, जिस तांत्रिक ने, जिस माताजी ने अपने विज्ञापन में जो दावा किया है वो वाकई में कितना सच, कितना झूठ है। तो सबसे पहले चलिए देखा जाए तांत्रिक जीतू बाबाजी का एक वीडियो जिसमें उन्होंने कई सारे दावे किए हैं। जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल। मैं आसाम गुवाहाटी कामाख्या से तांत्रिक जीतू बाबा, युवराज बाबा शमशानी क्रियाएं मैं करता हूँ। समथिंग भगवती कृपा से 25 साल का अनुभव है और घर में कलेश, भूत प्रेत, जिन जिन्नान का साया अगर इंसान के ऊपर है, घर में कलेश रहता है, काम धंधा सही से नहीं चलता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तंत्र और ज्योतिष का मैं दोनों काम करता हूँ। कुंडली में काल सर्प दोष, मंगल का प्रभाव या कुंडली से रिलेटेड समस्या के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद मेरे मन में कई प्रश्न आए। मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना इस तांत्रिक बाबाजी का परीक्षा ली जाए, उन्हें चुनौती दी जाए। यह सोचकर मैंने जीतू बाबाजी को फोन लगाया। तो चलिए सुना जाए मेरे और तांत्रिक के बीच क्या वार्तालाप हुआ। जी बोलिए। कल आप तो कामाख्या में हैं और तो हम आपका वीडियो में, हाँ अभी तो आप तो कामाख्या से सिद्धि प्राप्त किए हैं ना? जी बिल्कुल, मैं काली घाट में भी रहता हूँ, कामाख्या, तारापीठ और महाकाल नगरी उज्जैन। तो हमने आपका वीडियो देखा है और मुझे कई प्रश्न मेरे मन में थे, सोचे आपसे संपर्क कर ले और समाधान मिल सकता है आपसे। जी जी जी। तो एक सवाल है कि जो कामाख्या में सिद्धि प्राप्त किए हैं, तो इसको माना जाता है कि कामाख्या में जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की तो सर्व सिद्धि प्राप्त कर ली। बिल्कुल। तो आप तो दैवी शक्ति, चमत्कारी शक्ति का अधिकारी बन गए। जी जी जी। तो वशीकरण मतलब जैसे हम किसी को पसंद करते हैं तो आप उसको बस कर सकेंगे? बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना? जायज काम के लिए ही वशीकरण होता है मेरे को। हाँ, जो ये मुझे कोई पसंद है तो हाँ, ऐसा नहीं कि यूज के लिए नहीं, यूज के लिए नहीं, देखिए कोई पसंद है और हम चाह रहे हैं उनको अपना जीवन साथी बनाना, लेकिन वो अपना बस में नहीं आ रही है, तो परिचित है, फोटो भी दे सकेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोटो, नाम, जगह का नाम, एड्रेस, तहसीलदार दोनों की, नाम, जगह का नाम, एड्रेस। और पहले तो मैं चेक करूंगा ये मेरे से काम होगा कि नहीं। हर काम में चेक करता हूँ, ठीक है। चेक करने के 1 घंटे बाद जवाब दे पाऊंगा, हाँ हो जाएगा। और इसके लिए कितने पैसे लगेंगे? कैसा मतलब हेलो, जैसे हमारे काम कर देंगे तो इसके लिए पैसे कितने लगेंगे? पैसे, रुपए, पैसे? बच्चे देख भाई, पैसे की कोई बात नहीं है।
और मेन होता है कि वो सामग्री अगर लगती है काम के लिए तो वो आपको सामग्री भेजनी पड़ेगी। जी ठीक है। अच्छा, ये तंत्र मंत्र और ये सब जानते हुए मैंने एक जगह देखा है, एक संगठन है कलकत्ता में, उसका नाम है भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति जी। और इन लोगों ने एक चुनौती दे के रखी है कि किसी बाबा जी तांत्रिक ने कि उनके सामने कोई चमत्कारी शक्ति का प्रमाण दिया तो उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। चमत्कारी शक्ति कैसी चाहिए? जैसे आप जैसे वशीकरण हो गया, ये तो चमत्कारी शक्ति का अधीन है ना। हाँ। तो या आप जो कामाख्या से सिद्धि प्राप्त किए हैं तो आपके पास नहीं, ये चीज मैं खुल के बोल रहा हूँ कि ना मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि इतना गड़ा हुआ धन मैं उखाड़ के बैठा हूँ कि मेरी 7 पीढ़ी कट जाएगी। मैं 50 लाख का भूखा नहीं हूँ। और अगर प्रसन्न वाली बात है तो ऐसा मैं ये मदारी का खेल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से चलता हूँ। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये करके दिखाओ, मैं ये दूंगा। मैं किसी का गुलाम हूँ क्या? मैं खुल के बोलता हूँ। कोई संगठन आ जाए, देख भाई भगवान से बोल दे कि तू भगवान है, मेरे सामने आ जा, मैं 50 करोड़ दूंगा। बता, अच्छा तू अगर भगवान संसार में तेरी माँ, तू कालीघाट से कलकत्ता से है, अच्छा ये बता दे, तुम माँ से अगर बोलो कि माँ तू चमत्कार दिखा दे, मैं इतना दूंगा। मैं भगवान तो नहीं लेकिन उसका सेवक हूँ, तो भगवान क्या बोलेगा तुमसे? बताओ, या क्या जवाब दोगे? तो ये शक्तियों से कभी कसम नहीं दी जाती भाई मेरे। मुझे पता है आप कौन बोल रहे हो, क्या करते हो और क्या काम से, और आपका मकसद क्या है। मैं ये भी पहचान गया कि आप कैसे बात कर रहे हो, मुझे हर चीज पता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, जो भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, फ्री होके बात करते हैं। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय। मेरे और जीतू तांत्रिक के बीच हुए वार्तालाप से ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि बाबा जी किसी भी तरह की चुनौती, चैलेंज का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि चुनौती या चैलेंज का मुकाबला करने से ही बाबा जी का सारा दावा का पोल खुल जाएगा। ये पोल खुल जाएगा कि तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी नहीं होता है। जो जितना बड़ा बाबा जी वो उतना बड़ा चिटिंगबाज, जो जितना बड़ा तांत्रिक वो उतना बड़ा 420। अगर तांत्रिक जीतू बाबा जी को हिम्मत है तो हम युक्तिवादी समिति के सामने अपने दावे का प्रमाण दे, चुनौती का सामना करें। लेकिन मैं एक युक्तिवादी के नाते ये बार बार कहना चाहूँगा, चुनौती देना चाहूँगा कि कोई भी बाबा जी हमारी समिति की चुनौती का सामना नहीं करेंगे। अगर बाबा जी तांत्रिक जीतू महाराज हमारी चुनौती का सामना करते हैं तो हम इन बाबा जी का पोल खोल कर रख देंगे और ये साबित कर देंगे कि इन बाबा जी तांत्रिकों के पास किसी तरह की दैवी शक्ति, चमत्कारी शक्ति नहीं है। हम ये साबित कर देंगे कि जो जितना बड़ा तांत्रिक वो उतना बड़ा पाखंडी। हम ये साबित कर देंगे कि जो जितना बड़ा तांत्रिक वो उतना बड़ा चिटिंगबाज। वास्तव में तंत्र मंत्र, जादू टोना का कोई अस्तित्व नहीं है। कामाख्या हो, तारापीठ हो, यहाँ से सिद्धि प्राप्त करना, तंत्र मंत्र करना एक ढकोसला है। अगर कोई बाबा जी कहता है कि हमने कामाख्या से सिद्धि प्राप्त किया है, तारापीठ से सिद्धि प्राप्त किया है, तो वो झूठ बोल रहा है। सिद्धि प्राप्त करना एक मूर्खता है, क्योंकि वास्तव में तंत्र मंत्र, जादू टोना, दैवी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। जादू टोना के नाम पे, तंत्र सिद्धि के नाम पे बाबा जी, माता जी, तांत्रिक लोगों को सिर्फ ठगा करते हैं। इन ठगबाजों को, चिटिंगबाजों को, पाखंडियों को हमेशा चुनौती दीजिए, इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई सामने आएगी कि ये बाबा जी सिर्फ लोगों को ठगने के लिए, चिटिंगबाजी करने के लिए, 420 करने के लिए आपको झूठी कहानियाँ, झूठे दावे करते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी बाबा जी, तांत्रिक, ज्योतिषी, ओझा के चक्कर मत पड़िए। इनके पास ना तो कोई चमत्कारी शक्ति है, ना कोई दैवी शक्ति है। आपको बता दूं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, दैवी शक्ति, तांत्रिक क्रिया से किसी भी तरह का बीमारी का इलाज करना कानूनन जुर्म है।
द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत जादू टोना झाड़ फूक तंत्र मंत्र से किसी भी बीमारी से मुक्ति दिलाना कानूनन जुर्म है। अगर कोई व्यक्ति बाबा जी, तांत्रिक, माता जी, जादू शक्ति, दैवी शक्ति, तंत्र मंत्र से किसी बीमारी का इलाज करता है तो उन्हें जेल और जुर्माना होगा। अगर जादू टोना झाड़ फूक तांत्रिक क्रिया से किसी मरीज की मौत होती है तो इन पाखंडी बाबा जी, तांत्रिकों को मौत की सजा तक हो सकती है। हम अपने चैनल के माध्यम से आम जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके इलाके में कोई बाबा जी, माता जी, तांत्रिक दुकान खोल के बैठा हुआ है, विज्ञापन देकर लोगों को भ्रमित कर रहा है, तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाइए। इस काम में हम भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति पूरी तरह से मदद करेंगे। अगर आपके गांव में, शहर में, इलाके में कोई तांत्रिक बाबा जी का दुकान चल रहा है तो उनके पोल खोलिए। इस काम में हम युक्तिवादी आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। अगर कोई बाबा जी, तांत्रिक, माता जी, ज्योतिषी आपको यह बता रहा है कि हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे दैवी शक्ति से, चमत्कारी शक्ति से, जादू टोना से, तंत्र मंत्र से, तो उनके खिलाफ तुरंत थाने में शिकायत दर्ज करवाइए। इस काम में हम युक्तिवादी आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मैं क्यों युक्तिवादी हूँ, साथ में मैं संतोष शर्मा।